आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। तो अभी तक वर्ल्ड कप के इंडिया के जितने मैचेस हुए, इंडिया बहुत इजीली सारे मैचेस जीता है। होपफुली बहुत आगे मैचेस भी जीतेगा। वो हो सकता है हम मेन सेमीफाइनल या फाइनल के समय कोई अच्छी टीम से भिड़े, तब देखा जाएगा। लेकिन उसके पहले तो क्लियर कट सब कुछ दिखता है कि आराम से हम जीत रहे होंगे। बट ये जो इंडिया का मैच इंडिया जीत रहा है, इससे हम अपनी ट्रेडिंग में क्या सीख लें? राइट, क्योंकि इंडिया तो जीत जा रहा है, ट्रेडर्स बार बार क्यों हार जाते हैं? तो मैंने सोचा चलिए इसी कंटेक्स्ट में एक दो पॉइंट्स समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट क्या होगा कि आप, हो सकता है कि उससे कुछ लर्निंग ले पाए एंड साइकोलॉजी थोड़ी सी आपकी इंप्रूव हो। सो बेसिकली ये वीडियो साइकोलॉजी रिलेटेड है। पहला पॉइंट, इंडियन टीम जो बना हुआ है वो क्या है? टोटल 11 प्लेयर्स का बना हुआ है, राइट? तो हो सकता है किसी एक दिन रोहित अच्छा खेलेगा, किसी एक दिन विराट कोहली अच्छा खेलेगा, किसी एक दिन सूर्य कुमार यादव अच्छा खेलेगा, किसी एक दिन कोई और अच्छा खेलेगा, किसी दिन बॉलिंग में बुमराह अच्छा बॉलिंग कर लेगा, राइट? या कि आज जैसे हुआ कि सारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो किसी दिन सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसमें चांसेस ये है कि कोई ना कोई किसी ना किसी एक दिन अच्छा खेलेगा, क्योंकि डेली विराट कोहली अच्छा खेले या डेली रोहित शर्मा अच्छा खेले, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो ये मल्टीपल लोग में डिवाइडेड है। सेम चीज को आप ट्रेडिंग में अप्लाई करिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये हो जाता है हमारा ट्रेडिंग डिसीजन में, हमने एक ही चीज कर दिया, कॉल खरीद के बैठ गए कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? आप ये समझो कि जो लोग भी आज के डेट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पहला बात तो कि अपने कैपिटल को अलग अलग स्ट्रैटेजीज में लोग डिप्लॉय कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फार मंथ ओटीएम, मतलब फार मंथ ओटीएम मतलब फार मंथ स्ट्रैंगल्स पे प्ले कर रहे हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल दिसंबर चल रहा है, अब दिसंबर का कॉल का वैल्यू चल रहा है 1072, ठीक है, 19,000 का, और पुट का वैल्यू चल रहा है 393 या 394 ऐसा। तो मतलब बीच में, इसके बीच में रफली 450 पॉइंट्स टाइम वैल्यू है, क्योंकि मार्केट तो 19,000 एंड 20,000 के बीच में है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़े कैपिटल वाले ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग ये टाइम वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग टर्म एक्सपायरी से खा रहे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टी एक्सपायरीज में अपने ट्रेड्स को बिठा देते हैं, सो दैट क्या, वो हर एक्सपायरी में कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो लोग इस तरीके से बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमने अपने आप को लिमिट कर लिया है, हम सिर्फ एक ही चीज करेंगे। तो जैसे इंडियन टीम 11 प्लेयर से बना हुआ है, मल्टीपल स्ट्रेटेजी चल रही है, कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आते रहता है, या कहीं ना कहीं से कोई प्लेयर परफॉर्म करते रहता है। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो लोग बड़े कैपिटल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पता है कि एक दिन में आप 10 करोड़ का ऑप्शन बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक कोई बड़ा एक स्पाइक मारा या कोई डायरेक्शन में गया तो आपका पैसा पूरा उड़ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, ठीक है हम आज मान लो एक्स अमाउंट का रिस्क लेते हैं, बाकी लेकिन 10 रुपए में हमने 1 रुपए का रिस्क, 1 रुपया पे हम आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिस्क तो और भी कम है। बट ओवरऑल जो हमारा टोटल जो शेयर है ना, उसको हम अपोर्शन कर देंगे मल्टीपल जगहों पे, मतलब मल्टीपल लोके वैल्यूज में हम अपोर्शन कर देंगे, मल्टीपल एक्सपायरीज में अपोर्शन कर देंगे। तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो इतना कैपिटल ही नहीं है। तो ये समझिए कि अगर जैसे वेस्ट इंडीज टीम है, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई ना, क्योंकि टीम वीक है, राइट? अफगानिस्तान टीम में क्वालिफाई की है, लेकिन मैचेस जीत पाएगी क्या ज़्यादा? नहीं जीत पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका टीम उतना बड़ा नहीं है, राइट? तो सेम चीज ट्रेडिंग में है, जिसके पास कैपिटल बड़ा है वो फिर भी सरवाइव कर लेगा। बट अगर आपके पास कैपिटल बड़ा नहीं है, तो आपका जाने का डर ज्यादा रहेगा। तो उस समय, अगर उस समय, अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लो कोई 1 करोड़ रुपए कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है, तो पता है क्या होता है, उसके दिमाग में होता है महीने का 1 लाख भी बन जाए तो बहुत बड़ा बात है। बट जो 1 लाख पे ट्रेड कर रहा होता है ना, वो सोचता है कि इसको कैसे हम 1 करोड़ बनाए। वही जो डिफरेंस है कि अफगानिस्तान टीम सोचता है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाए, ठीक है? तो वो हो सकता है कभी जीत भी जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेगा, लेकिन डिफिकल्ट तो है उसके लिए ना, उसके लिए तो इतना इजी नहीं है। सेम चीज 1 लाख से 1 करोड़ बनाना, नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, बट इम्पॉसिबल के आसपास का चीज है, कर लिए तो वो लोग बहुत अच्छा है, राइट? तो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट जैसे इंडियन टीम है, उसको मालूम है भाई 10 मैच हमको खेलना है। अब ऑस्ट्रेलिया है टफ मैच, इंग्लैंड होगा टफ मैच, ये 2-3 टफ मैच, साउथ अफ्रीका टफ मैच होगा, 3-4 टफ मैच होंगे, बाकी सारे मैचेस एवरेज होंगे, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जो बड़े कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि भैया महीने का 1% भी बन जाए तो हम खुश हैं, या
1-1.25% भी थोड़ा बन जाए तो हम मोर और लेस सफिशिएंट है, तो वो लोग उसको कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आप समझिए कि जब भी आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो पहला बात तो कि अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपको लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, आपने कॉल बाई किया, बट उसके ऊपर का एक कॉल आपको बेचना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट गया मार्केट तो आप उस ऑप्शन को जीरो होने तक वेट करते हो। एटलीस्ट एक कॉल बेच के रखोगे ना, तो वो जब प्राइस उसका रिड्यूस हो रहा होगा तो आपका ऑप्शन जो कॉल आपने बेचा है उसका भी प्राइस रिड्यूस हो रहा होगा। और अगर ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो आपका जो नीचे वाला ऑप्शन है जो आपने बाई किया था उसका वैल्यू बहुत फास्ट बढ़ता है, जिसको हम लोग बुल स्प्रेड बोलते हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज का नाम क्यों आया, ये बने क्यों स्ट्रैटेजी, इसीलिए बने ना क्योंकि लोग उसको यूज करते थे, समझ में आया कि यही तरीका है ट्रेडिंग का। बुल स्प्रेड की मेरी वीडियो है चैनल पे, देख लीजिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियोज डाल के रखे हैं, बस कोई देखना नहीं चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप देखिए, देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा। डिफरेंस वहां पे लोग नहीं करते हैं, मैं क्या करूं, राइट। तो मैं बस गाइड कर सकता हूँ, मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ गाइड करने का। तो ये समझिए कि अगर आपकी टीम 11 प्लेयर की बनी हुई है, कोई ना कोई दिन परफॉर्म कर लेगा, तो उसी तरह सेम चीज है यहाँ पे मैचेस में, उसी तरह आपको मार्केट में दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपकी मल्टीपल चीज़ों में स्प्रेड आउट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे अभी कुछ लोग दिसंबर एक्सपायरी का स्ट्रैंगल, नवंबर एक्सपायरी का स्ट्रैंगल राइट करके बैठ गए, उनको मालूम है धीरे धीरे टाइम वैल्यू डिके आता रहेगा। कुछ लोग स्ट्रैडल्स राइड कर रहे हैं दिसंबर एक्सपायरी का, क्यों, एट द मनी स्ट्रैडल पे दिसंबर एक्सपायरी में 1000 पॉइंट प्रीमियम मिल रहा है। ऐसा होगा, मार्केट वाइल्ड मूव देगा, नीचे 300 पॉइंट जाएगा, ऊपर 300 पॉइंट जाएगा, बट वो स्ट्रैडल का ना प्रीमियम दिन पर दिन डिके होते जाएगा। और ये तो मालूम है ना कि 1000 पॉइंट मार्केट को मूव करने के लिए टाइम लगता है, तो अब 1000 पॉइंट मूव अगर कर भी गया तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो लोग क्या उस तरीके से प्लान करके कर रहे हैं। तो जो भी इतने ऑप्शंस के संग प्ले कर रहे हैं, इतने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज चला रहे हैं, इनफैक्ट जो प्रॉपडेक्स हैं, जितने भी इंडिया में प्रॉपडेक्स हैं, वो कभी एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं चलाते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज उनकी चलती रहती है। इनफैक्ट उनके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज छोड़िए, वो तो निफ्टी में ही आपके अगर 10 एक्सपायरी का चल रहा है तो 10 एक्सपायरी की उनकी स्ट्रैटेजी चल रही होगी, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ 2-4 रुपए बन रहा होगा। निफ्टी का तो चल रहा है, बैंक निफ्टी का भी चल रहा होगा, उसके स्टॉक ऑप्शंस का भी चल रहा होगा, उसी तरह आपके मिड कैप निफ्टी पे भी चल रहा होगा, उसी तरह आपके सेंसेक्स पे भी चल रहा होगा। तो लोग ने क्या किया, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। अगर आप भी कर लेते हो, आपका भी चांस बन जाएगा बनने का। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सर आपने जो बोला ये सुन के अच्छा लगता है, बट कैपिटल नहीं है तो क्या करें। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका लो कैपिटल, आप ट्रेडर हो, तो आप क्यों घुस रहे हो मार्केट में जबरदस्ती। आप घुसोगे, वो पैसे डुबाओगे, पहले आप 10 शेयर लेके आओगे, वो जीरो होगा, फिर 20 शेयर लेके आओगे, वो जीरो होगा, फिर 50 शेयर लेके आओगे, वो जीरो होगा, फिर और 50 शेयर लाओगे, वो जीरो होगा। ये होते होते आपने देखा 1.5-2 लाख का लॉस आपने कर लिया। उसके बाद उसके बाद क्या, 1.5-2 लाख के लॉस के बाद बंद कर देना है, तो आओ ही मत ना इससे बढ़िया। क्योंकि 10 शेयर में ऑप्शन महंगी होगी और तो कुछ होगी नहीं, उसमें रिस्क रिवॉर्ड है नहीं। कोई भी यूट्यूब पे आपको सक्सेसफुल ऑप्शन बायर नहीं मिलेगा। जितने भी लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, आप चेक कर लीजिए, सबके सब यही बोलेंगे वो ऑप्शन सेलर है। क्यों, कोई रीजन है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ वो मैं बहुत सक्सेसफुल ऑप्शन बायर हूँ एंड ऑल दैट, वो अलग चीज हो गई, वो हो सकता है, होंगे। बट अगर 100 यूट्यूबर आपको दिखाई देते हैं तो उसमें 100 में 99 आपके ऑप्शन सैलरी मिलेंगे, एक ही ऑप्शन बायर मिलेगा। वो भी सही प्रॉफिटेबल है या नहीं है भगवान जाने। तो आप समझो कि कोई तो रीजन है। हाँ, ऑप्शन सेलर भी सब लोग नहीं बन सकते, बट हमें स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कॉल पुट बेच देना। कॉल पुट के अगेंस्ट आपने हेज क्या लगाया, आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई। मेरे को लगता है मार्केट अगर बुलिश, मैं फ्यूचर में लॉन्ग कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को डर रहता है कि मैं अगर गलत हुआ तो मैं एक पुट शॉर्ट भी कर देता हूँ, नीचे एक पुट बाई भी कर लेता हूँ। क्यों, अगर टूटा एक कॉल शॉर्ट भी कर देता हूँ। क्यों, हेज बनाने के लिए।
कि जो थीटा डीके है वो मेरे को मिले, कि मार्केट अगर फ्लैट रह गया तो, और अगर नीचे गिर गया तो मेरी जो जजमेंट है वो गलत हो गई तो पुट बाइंग भी जरूरी है। तो लोग मल्टीपल कॉम्बिनेशंस लगाए कर रहे हैं, तभी वो इंडियन क्रिकेट टीम बनेगी, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो जब तक आपके पास वो कैपिटल नहीं है कि आप एक इंडियन टीम बना पाओ, तब तक ट्रेडिंग में मत घुसिए। कोई भी स्ट्रेटजीज वगैरह बनाने में 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपए लगता है, एंड उसमें आप करते हो डेली ट्रेडिंग, तो होता क्या है कि उसमें आप जो रिस्क रहता है वो आप लिमिट कर देते हो 1-1.25% पे। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आप 2 दिन गलत हो गए, 3 दिन सही हो गए, धीरे 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 कर करके आपका वेल्थ क्रिएट होते जाएगा। बट वही चीज हो गई कि 1,50,000 रुपए अकाउंट में आते ही पहले सोचेंगे आज 50 लॉट ऑप्शन खरीद लेते हैं, आज ही सारी गरीबी दूर कर लेंगे। नहीं होगा ऐसा, दिक्कत देगा मार्केट आपको, ये समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे, आज नहीं पछताएंगे, कल पछताएंगे, परसों पछताएंगे, उसके बाद वाले दिन पछताएंगे। उससे पहले आज ही सुन लीजिए इस वीडियो को, आज ही समझ लीजिए एंड अप्लाई करिए कि अगर बनाना है तो इंडियन क्रिकेट टीम जैसा बनाओ, जिसमें इतने सारे प्लेयर्स हैं कि कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देता है। मैच किसी दिन हम हारेंगे, ऐसा नहीं कहना कि हम हारेंगे नहीं मैच, बट कम से कम ऐसा टीम तो बनाए जो किसी भी सिचुएशन में मेरे को खड़ा रख पाए। 50 रन पे हम ऑल आउट हो जाएंगे, हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं, लेकिन वो टीम उतनी स्ट्रांग है ऑन पेपर कि वो 50 रन पे शायद ऑल आउट ना हो। वैसी टीम बनानी पड़ेगी, तब होगा काम, तब समझ में आएगा ओके हाँ अब ठीक है, ये टीम ठीक है। इसी तरह से आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पे, देखिए उनको, सीखिए उनसे, उनके बेसिस पे सोचिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने कॉल खरीदा है, आपका डिसीजन सही है, बट कॉल का प्रीमियम मान लो आपने 100 रुपये पे किया, तो मान लो 19,600 का आपने 100 रुपये में प्रीमियम बाई किया कॉल का। अब 19,600 के ऊपर मार्केट निकलने लगा तो आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। अगर आप बुक नहीं करते हो तो कम से कम 19,700 तक मार्केट को जाना पड़ेगा, तब आपका कॉल का प्रीमियम का पैसा आपको निकलेगा। तो लोग क्या करते हैं जनरली, 19,700 का कॉल तो बाई 600, मान लो 19,600 का कॉल 100 रुपये में बाई कर लिया, 70 रुपये में 19,650 का कॉल बेच भी देते हैं, कि मान लो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर नहीं गया, तो एटलीस्ट मैं 70 रुपये जो मैंने कॉल शॉर्ट किया वो मेरे को बचा लेगा। और रिवर्स कर गया तो 70 रुपये वाला प्रीमियम बहुत फास्ट टूटेगा, ये 100 वाला थोड़ा धीरे टूटेगा, तो मेरे को एटलीस्ट सोचने का टाइम मिलेगा कि अभी 8-10 पॉइंट लॉस हुआ है, क्या करें। बट अगर सिर्फ हमने 100 रुपये में बाइंग किया और एक कैंडल नीचे डिप का दे दिया, तो एक संग 30 रुपये चले जाएंगे, 70 रुपये पॉइंट हो जाएगा। दिमाग में क्या आएगा, 70 हो गया है, अब तो 0 ही होने दो, छोड़ दो। तो कभी सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे, राइट। तो ये एक डिफरेंस है, आपको धीरे धीरे इसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा, एंड तब आप हो सकता है कि सक्सेसफुल आउटकम ला पाओ। तो कोशिश यही करनी है कि ऑप्शन बायर्स अगर आप करना चाहते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, तो आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। नो डायरेक्ट नेकेड बाइंग सेलिंग करोगे कभी पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। और एक्सपायरी हीरो जीरो तो कभी मत करिए। एक्सपायरी हीरो जीरो प्रॉफिट से आप 2-4 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, बट कैपिटल में तो कभी मत करिए, क्योंकि कैपिटल पूरा उड़ा ही देगा वो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।